डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन जारी है। एक तरफ छात्र निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। अब राजस्थान में बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जो कांग्रेस आज छात्रों के समर्थन में खड़ी दिखाई दे रही है, उसी के शासनकाल में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए और हजारों युवाओं का भविष्य दांव पर लग गया। आखिर क्या है ये आरोप और कैसे पेपर लीक का मुद्दा अब राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा केंद्र बन गया है? नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल 4 न्यूज राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। पेपर लीक ये सिर्फ एक परीक्षा का सवाल नहीं रहा, बल्कि अब देश की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है परीक्षा प्रणाली पारदर्शी बने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। लेकिन इसी आंदोलन के बीच राजस्थान से सियासी जवाबी हमला शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि जिस पार्टी के शासनकाल में पेपर लीक की घटनाएं लगातार होती रही, वही आज छात्रों के नाम पर राजनीति कर रही है। राजस्थान के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस छात्रों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रही है। उनका दावा है कि कांग्रेस सरकार के दौरान प्रदेश में 17 भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक हुए और इन घटनाओं से निराश होकर 34 से अधिक अभ्यर्थियों ने आत्महत्या की। राठौड़ ने कहा कि उस समय कांग्रेस नेताओं ने ना तो छात्रों की मानसिक पीड़ा को समझा और ना ही उनके परिवारों के दर्द को महसूस किया। लेकिन आज वही नेता खुद को छात्रों का सबसे बड़ा हितैषी बताने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी नेता ने पूर्व मंत्री अशोक गहलोत, तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस संगठन पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि कांग्रेस सरकार के दौरान रीट, कांस्टेबल भर्ती और सब इंस्पेक्टर जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाएं भी विवादों में रही, लेकिन सरकार प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रही। राजेंद्र राठौड़ ने यह भी आरोप लगाया कि इंटरनेट बंद होने के बावजूद पेपर लीक की घटनाएं होती रही और पेपर माफियाओं के हौसले लगातार बढ़ते गए। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस छात्रों को गुमराह कर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, लेकिन प्रदेश का युवा सब कुछ समझता है। इसी मुद्दे पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और कठोर सजा दी जाएगी। दिलावर ने कहा कि राजस्थान में पहले दर्जनों पेपर लीक हुए, लेकिन उस समय कांग्रेस सरकार ने जिम्मेदारी लेने की बजाय बहाने बनाए। उन्होंने रीट परीक्षा विवाद का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय सरकार ने अपनी जवाबदेही स्वीकार नहीं की। दिलावर ने दिल्ली में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आंदोलन में शामिल सभी लोग नीट के छात्र नहीं थे और कुछ असामाजिक तत्वों ने आंदोलन की छवि खराब करने की कोशिश की। उनके मुताबिक आंदोलन में लगाए गए कुछ नारे और इस्तेमाल की गई भाषा ये संकेत देती है कि उसमें दूसरे लोग भी शामिल थे। उधर राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठा रही है, लेकिन उसके शासनकाल में पेपर लीक युवाओं की नियति बन गया था। उन्होंने कहा कि दूसरों पर आरोप लगाने से पहले कांग्रेस को अपने कार्यकाल की समीक्षा करनी चाहिए। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हुए पेपर लीक ने लाखों युवाओं की वर्षों की मेहनत पर पानी फेर दिया। रीट भर्ती, कांस्टेबल भर्ती और सब इंस्पेक्टर भर्ती जैसी परीक्षाओं में विवादों ने युवाओं का भरोसा तोड़ा और सरकार समय रहते पेपर माफियाओं पर अंकुश लगाने में असफल रही। इधर दिल्ली में छात्र आंदोलन अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दल एक दूसरे के कार्यकाल का हिसाब मांग रहे हैं। ऐसे में पेपर लीक का मुद्दा अब केवल परीक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि जवाबदेही, कानून व्यवस्था और राजनीतिक विश्वसनीयता की लड़ाई भी बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से आगे बढ़कर ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जिसमें मेहनत करने वाले छात्रों को हर परीक्षा पर भरोसा हो और पेपर माफियाओं के लिए कोई जगह ना बचे। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर राजस्थान की राजनीति तक पेपर लीक का मुद्दा अब राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन चुका है। एक तरफ छात्र निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजनीतिक दल एक दूसरे के कार्यकाल पर सवाल उठा रहे हैं। अब निगाहें इस बात पर है कि सियासी आरोपों से आगे बढ़कर क्या परीक्षा प्रणाली को वास्तव में अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाते हैं। इसी तरह खबरों के लिए बने रहें चैनल 4 न्यूज राजस्थान के साथ। डॉक्टर और तो अब दर्द भी घुटने टेकेगा।